लिटरली आज बाजार ने दिल खुश कर दिया और लिटरली जिसकी उम्मीद नहीं थी उस चीज को पूरा कर दिया है। और उम्मीद क्यों नहीं थी? क्या मुझे पता था ऐसा होने वाला है? नहीं, पता नहीं था। और उम्मीद नहीं थी इसलिए क्योंकि जिस चीज की उम्मीद हो ना, मार्केट उसको उल्टा कर देता है। बट फिर भी आज का मार्केट बहुत शानदार था और दिल खुश करने वाला था। हमारा जो लार्ज कैप इंडेक्स है निफ्टी 100 वो 0.72% ऊपर गया है। निफ्टी 200 जो लार्ज एंड मिड कैप काइंड ऑफ मान सकते हो, 100 लार्ज 100 मिड, वो 0.88% तक ऊपर चला गया। निफ्टी 500 जो फ्लेक्सी कैप का बेंचमार्क इंडेक्स है 1.06%। मिड कैप 150 1.57% ऊपर चला गया है। स्मॉल कैप 250 2.55%, मिड कैप 1.5% और स्मॉल कैप जो है वो 2.5% आज ऊपर गया है। माइक्रो कैप भी लगभग 2.59% है, तो 2.5% ही ऊपर है। इसके अलावा टोटल मार्केट हो, लार्ज एंड मिड कैप हो, मल्टी कैप हो, मिड स्मॉल हो, सारे इंडेक्स जो है वो 1% से ऊपर हमें चढ़ते हुए दिखे हैं। तो आज बाजार ने लिटरली चौतरफा बाजार के अंदर तेजी देखने को मिली है। अब ये तेजी जो है इसके 4-5 कारण है और डेफिनेटली आज जो तेजी है उसका कारण सच में है। जैसे बहुत टाइम पे होता है ना, जो एनालिस्ट एक्सपर्ट कुछ भी कारण बता देते हैं बना के, लेकिन आज जो तेजी हुई है उसका लिटरली कारण है। ऐसा नहीं कि बना के कोई कुछ आपको बताएगा, कोई भी बता रहा हो। तो सेक्टोरल अगर इंडाइसेस देखें तो इसी को देखते देखते और यहीं से मैं कारण आपको बताना शुरू करूंगा। तो निफ्टी ऑटो हमारा 0.99% अप था और सबसे ज्यादा जो जिस सेक्टर में तेजी आई है वो मीडिया था 4.37%। हमारे आईटी सेक्टर से आज मुझे उम्मीद थी कम से कम 1.5 से 2% हमारा आईटी सेक्टर आज जंप करते हुए दिखेगा, लेकिन वहां पे बिल्कुल तेजी नहीं, एकदम फ्लैट था आईटी सेक्टर। तो यहाँ पे एक जो उम्मीद थी वो उम्मीद पे खरा नहीं उतरा आईटी सेक्टर। इसके अलावा पीएसयू बैंक 3.34% अप था, इसको लेकर भी उम्मीद थी कि अब हो सकता है। रियलिटी 2.67% अप था। हमारा जो केमिकल सेक्टर है वो भी 2% अप है। जो हेल्थ केयर सेक्टर है मिड स्मॉल वो भी 2.27, कंज्यूमर ड्यूरेबल 3.6% अप था। तो काफी सारे सेक्टर 3-3, 4-4% हमारे अप थे। जैसे केमिकल हो गया, फार्मा, हेल्थ केयर, ये सब हो गया। ये सब तो ट्रेड डील को लेकर डायरेक्टली अप था। लेकिन चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम अपने पीएसयू बैंक वाले सेक्टर से। तो पीएसयू बैंक सेक्टर जो हमारा है वो ऑलमोस्ट 3.5% आज जंप करते हुए में दिखा है। और इसका सिंपल सा रीजन है, वीकेंड के दौरान में एसबीआई का रिजल्ट आया था और एसबीआई का क्वार्टरली रिजल्ट काफी अच्छा था, एस्टिमेट्स को काफी अच्छे से बीट किया। इस कारण से मिड मार्केट में 7-8% तक हमें जंप करते हुए दिखा था। एसबीआई क्लोजिंग भी 7.63%, तो 7.5% से ऊपर की क्लोजिंग भी यहाँ पे एसबीआई की मिली है। और क्योंकि सेक्टर लीडर पीएसयू बैंक के अंदर में इतना तेज 7% से ज्यादा तेज था, 7.5 पौने 8% तेज था, तो यहाँ पे अदर बैंक्स लाइक इंडियन बैंक हो गया, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, इंडियन ओवरसीज बैंक हो गया, ये सब भी 2-2, 3-3% यहाँ पे चढ़े हुए थे और ओवरऑल सेक्टर पूरा काफी ज्यादा जंप कर गया है। तो ये एक बड़ा रीजन था कि एसबीआई के रिजल्ट ने पूरे पीएसयू सेक्टर को, पीएसयू बैंक सेक्टर को इन्फ्लुएंस किया है। और इस हफ्ते में ऐसे बड़े बड़े कंपनीज के जैसे महिंद्रा की, टाइटन की, मतलब बड़ी बड़ी कंपनीज का, एचयूएल का रिजल्ट आने वाला है इस वीक के अंदर में। तो जिस कंपनी का अच्छा आएगा या बुरा आएगा वो पूरे सेक्टर को इन्फ्लुएंस करेगा स्टॉक मार्केट में, 1 दिन 2 दिन के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए। दूसरा जो बड़ा रीजन है वो है आज एशियन मार्केट्स की परफॉर्मेंस। एशियन मार्केट्स की क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस रही है। मिड मार्केट में जो जापान है का निकाई इंडेक्स है वो 5% से ज्यादा ऊपर चढ़ा हुआ था एंड क्लोजिंग भी एक तरीके से कहते हैं प्रेजेंट टाइम पे जब मैं वीडियो बना रहा हूं 4% से ऊपर चढ़ा हुआ जापान का निकाई है। इसके अलावा जो हांगकांग है वो 1.7% चढ़ा हुआ है, जो सिंगापुर है 0.5% की तेजी है। इसके अलावा साउथ कोरिया का जो कॉस्पी है वो भी ऑलमोस्ट 4% चढ़ा हुआ है, मिड मार्केट में 4% से ऊपर था, समझ रहे हो। इसके अलावा जो थाईलैंड है वो भी, थाईलैंड का जो सेट कंपोजिट है वो भी 3.5% चढ़ा हुआ है। इसके अलावा जकार्ता 1.2% और संघाई 1.4% चढ़ा हुआ है। देख रहे हो सारे जो बिग मेजर मार्केट है एशिया के 1% से ऊपर। और ये जो बिग में भी बिग मार्केट्स लाइक साउथ कोरिया, जापान, ये सब जो है, थाईलैंड को उतना बिग नहीं कहूंगा बट फिर भी 3-3, 4-4%, ये सब इतनी बड़ी बड़ी इकोनॉमीज के मार्केट जो है, बिग मार्केट्स जो है वो 4-4% चढ़े हुए। तो इस कारण से एक, क्योंकि पियर्स का इतना जबरदस्त 1%, 1.5% ऊपर होना, 2% ऊपर होना अलग चीज है, और 4-4% देश का सबसे बड़ा इंडेक्स का ऊपर होना अलग चीज है।
तो ये थोड़ा सा यहाँ पे एक पॉजिटिव सेंटिमेंट एशियन पीयर्स से बन रहा था। इसके अलावा फ्राइडे को जो क्लोजिंग हुई थी यूएस मार्केट की वो जबरदस्त तेजी के साथ हुई ही थी, तो यूएस मार्केट का भी एक पॉजिटिव सेंटिमेंट पहले से बना हुआ था। हालांकि डाउ का फ्यूचर्स अगर देखें तो अभी ऑलमोस्ट फ्लैट है, लेकिन पिछले ट्रेडिंग सेशन में 2-2, 3-3, 4-4%, 3.25% तक स्मॉल कैप चढ़ा था, बाकी 2-2.5% तक बाकी इंडेक्स जो है वो यूएस के चढ़े। तो एशियन पेयर्स में अभी तेजी और यूएस फ्राइडे की जो तेजी था, ये मिलके ग्लोबल सेंटिमेंट काफी अच्छा आज बना के रखे हुए थे। इसके बाद एक ऑब्वियस सा रीजन है जो कि हमारा ट्रेड डील का फ्रेमवर्क रिलीज हुआ, जो कि सैटरडे के दिन में रिलीज हुआ। अब इस चीज को लेके थोड़ी सी परेशानी जरूर थी, क्योंकि यहाँ पे जो दो नैरेटिव बिल्ड हो रहे हैं, एक अपोजिशन का नैरेटिव और एक जो पोजीशन है सरकार है उसका नैरेटिव। तो ये दुविधा जरूर थी कि मार्केट किसके नैरेटिव के साथ जाता है, अपोजिशन के नैरेटिव के साथ जाता है या हमारे गवर्नमेंट के नैरेटिव के साथ जाता है। तो आज का जो सिचुएशन मार्केट के अंदर देखने को यहाँ पे मिला है, क्योंकि मार्केट के अंदर काफी अच्छी तेजी देखने को मिली है, तो अगर मार्केट ट्रेड डील से परेशान होता, दुखी होता या अपोजिशन के नैरेटिव पे ज्यादा मार्केट को भरोसा होता, तो मार्केट के अंदर हमें इस तरीके की तेजी नहीं देखने को मिलती। खासकर मिड कैप, इवन स्मॉल कैप, माइक्रो कैप सेगमेंट में इस तरीके की तेजी इन माय ओपिनियन नहीं देखने को मिलती। भले ही कल को मार्केट गिर जाए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बहुत उछलने लगना है, खुश हो जाना है, कूद जाना है आज के तेजी को देखकर। हो सकता है कल मार्केट गिर जाए, अब इतनी आज तेजी हुई है तो कल थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं। या फिर आज तेजी हुई, कल भी तेजी हो जाए, परसों प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल जाए, क्योंकि तेजी के बाद प्रॉफिट बुकिंग आना नॉर्मल है। लेकिन जो सैटरडे को इवेंट हुआ है, अगर उस पर रिएक्शन मार्केट को बैड रिएक्शन देना होता तो आज देती मार्केट, और आज मार्केट क्योंकि अच्छा था, तो मतलब क्या है कि ट्रेड डील के फ्रेमवर्क जो रिलीज किया है सरकार ने, उससे मार्केट कहीं ना कहीं थोड़ा सा खुश है। ठीक है, मार्केट मान रहा है कि ठीक है ट्रेड डील, हमें बहुत ज्यादा परेशानी मार्केट को ट्रेड डील से नहीं है। तो ये एक चीज है जो कि थोड़ा सा यहाँ पे दुविधा थी कि मार्केट किस तरफ जाता है ट्रेड डील को लेके, तो ये चीज यहाँ पे हुई है। और मैं पहले भी कह रहा हूं भाई, आप दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी, सबसे पावरफुल कंट्री के साथ ट्रेड डील कर रहे हो और आपको लग रहा है कि नहीं सब कुछ हम अपने पक्ष में ही कर लेंगे, तो वैसा तो नहीं होने वाला है। कुछ आप कॉम्प्रोमाइज करोगे, कुछ वो कॉम्प्रोमाइज करेंगे, और भाई आपसे बेटर पोजीशनड है ना, वो आपसे बेटर पोजीशनड है, उनके पास आपसे ज्यादा पावर है। आपके पास ज्यादा पावर रहती तो आप लड़ सकते थे ना, जैसे चाइना लड़ लेता है। तो अगर नहीं है उस तरीके की चीजें, तो थोड़ी बहुत कॉम्प्रोमाइज करके आगे बढ़ाना होता है सिचुएशन को। साइड में जाके बैठ जाने से काम नहीं चलता है, 50% टैरिफ लेके बैठ जाने से काम नहीं चलता है। कम से कम यहाँ पे ऑन द टेबल तो हम लोग हुए ना, साइड में बैठे रहने से क्या होता है, ऊपर से नुकसान ही होता है। तो ये चीज हुई है। एक जो और मुझे लगता है जो कि आज के दिन में डेफिनेटली हुई होगी, मैं डेफिनेटली अपडेट आएगा तो वीडियो बना के आप लोगों को बताऊंगा। एफआईआईज ने आज काफी अच्छी खासी बाइंग की होगी लग रहा है, क्योंकि बिना एफआईआईज के सपोर्ट के इस तरीके की अराउंड द मार्केट, अराउंड द सेक्टर्स तेजी, जहां पे सेक्टर्स 3-3, 4-4% चढ़े हुए हो, सिर्फ इंडिया की बाइंग से और एफआईआईज अगर सेलिंग करते रहे तो उससे नहीं आएगी। अगर थोड़ा बहुत एफआई और डीआई बाई करते हैं तो भी इतनी तेजी नहीं आती है। तो कहीं ना कहीं एफआईआईज ने या तो बिल्कुल बेचा नहीं है, थोड़ा बहुत परचेस किया है, या फिर ज्यादा परचेस किया है। अगर थोड़ा बहुत एफआई ने परचेस किया होगा तो डीआईज ने ज्यादा परचेस किया होगा, और अगर एफआईआईज ने ज्यादा परचेस किया होगा तो डीआईज ने भी थोड़ा बहुत परचेस किया होगा या सेल किया होगा। लेकिन एफआईआईज की सेलिंग आज नहीं हुई है, ये जो मार्केट का माहौल है ये देखकर लग रहा है। तो एफआईआईज की बाइंग भी एक, और फ्राइडे को भी एफआईआईज की तरफ से काफी अच्छी लगभग 2000 करोड़ की बाइंग देखने को मिली थी। तो यही सब कुल मिलाकर चीजें हैं जिसने मार्केट को आज बहुत ज्यादा मोटिवेट किया है। एंड डेफिनेटली ट्रेड डील एक बड़ा इवेंट तो था ही, और फ्रेमवर्क भी रिलीज हो चुका है। अब जब मार्च के अंदर में ऑफिशियली लीगली ये साइन हो जाएगा, लीगली अभी साइन नहीं हुआ है, पहले अनाउंसमेंट हुआ, फिर फ्रेमवर्क पे सब लोग रजामंद हुए, अब लीगली साइन होगा, तो वहां पे मार्केट एक रिएक्शन जरूर देगा। आप अपनी राय इन सारी चीजों के बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर देना।